दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी हमारे दोस्त पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से संबंधित वीडियोस नए नए लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो क्रैश हो रहा है उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हम जो है इस गिरते हुए सिचुएशन में अपने आप को या फिर अपने पोर्टफोलियो को कैसे संभाल कर रखें और क्या क्या मुद्दे हैं उन सभी टॉपिक पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक हफ्ते से लगातार मार्केट गिर रहा है और मार्केट अभी जो है 10% से ज़्यादा नीचे की गिरावट जो है निफ्टी में आ चुका है। तो उसके लिए अब हमें करना क्या है, क्योंकि मार्केट का दोस्तों नेचुरल स्वभाव है कि वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और नीचे जाता है फिर ऊपर आता है और ऊपर जब आता है तो वो बाउंस बैक करता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे भी जाता है और ऊपर भी आता है, लेकिन ये समय जो ये सिचुएशन बनी हुई है, ये जो हालात हैं, इसको हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को संभाल कर रखें या फिर हम कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। तो इसमें जो सबसे पहला रीज़न होता है दोस्तों कि मार्केट अगर क्रैश हो रहा है, जो भी हमारे नए भाई लोग हैं उनको फियर होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, यानी डर। डर आपको लगेगा क्योंकि मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका पोर्टफोलियो लाल हो जाए और जो भी स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे रहे थे वो जो है माइनस में दिखाने लगे। तो लोगों के अंदर जो डर होता है उस डर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए नए अभी मार्केट में जस्ट आई एंट्री किए हैं 1 साल या 6 महीने के अंदर, उनको इतिहास जाके पता करना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाके, कि मार्केट क्या पहले भी क्रैश हुआ था, क्या ऐसी सिचुएशन पहले भी आई थी, क्या ऐसी महंगाई पहले भी थी, या फिर क्रूड ऑयल का भाव पहले भी बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था। उस पुराने सिचुएशन के हिसाब से या फिर आप कोविड या कोरोना के जो समय में मार्केट गिरा था उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बाउंस बैक किया है या नहीं। तो उसके लिए जो हमारे नए इन्वेस्टर हैं और बेचारे हमारे भाई रिटेल इन्वेस्टर, वो सबसे ज़्यादा डर जाते हैं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है बात वो यही कि वो अवेयर रहें। अवेयरनेस की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है दोस्त, क्योंकि अगर आप मार्केट में नए हैं और अभी नया नया जस्ट आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, डीमेट अकाउंट, और आप उसमें पैसा डाल रहे हैं और स्टॉक जो है सिलेक्ट करने के बाद होल्ड किए हैं और जस्ट आपको लगे कि नहीं है मार्केट मुझे थोड़ा सा रिटर्न दिया लेकिन अभी भारी गिरावट के साथ में लाल लाल पोर्टफोलियो दिखा रहा है, तो उसमें जो है आपको बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा। यानी आप अपने सिचुएशन को कैसे संभाल सकते हैं उसी सब टॉपिक पे आज हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्त आपको अवेयरनेस रखना पड़ेगा और आपको हिस्ट्री में जाके पता करना पड़ेगा कि क्या पहले भी मार्केट क्रैश हुआ था, फिर क्या मार्केट बंद हो गया, मार्केट ने बाउंस बैक नहीं किया किया जब बाउंस बैक किया तो यानी ये एक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल स्वभाव है कि मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और नीचे जाने के बाद फिर डबल रफ्तार से ऊपर आता है। तो ये मार्केट में उठना गिरना ये चलता रहता है। बुल रन, बियर रन, ये 6 महीने एक एक साल के बाद आते रहते हैं। तो ये आपको अपने इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग लाइफ का आपको अपना हिस्सा बना के रखना पड़ेगा। तो पहली बात यह है दोस्तों कि आपको डरना नहीं है, आपको अवेयरनेस रहना है। और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो हमारे नए हैं, नए भाई लोग हैं, नए अभी अभी जस्ट मार्केट में आए हुए हैं, उन्हें इतिहास से जाके सबक लेना पड़ेगा कि इतिहास में क्या पहले मार्केट गिरा था और गिरा था तो क्या बाउंस बैक नहीं किया और बाउंस बैक किया तो क्या ज़बरदस्त तेज़ी आई है। इन सभी बातों का उनको जाके एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात दोस्तों, आप वॉरेन बफेट साहब का एक एक कोट याद रखिए हमेशा कि जब सभी डरे हुए हों, जब
सभी डरे हुए हों तो आपको लालची हो जाना है। यानी बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। यानी अगर आप जो है मार्केट में नए हैं और तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने जो कोड दिया है उसमें से वॉरेन बफेट साहब का ये कोट आप हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट में सब लोग निकल रहे हों और शेयर का भाव सस्ते रेट पे मिल रहा हो तो उस समय आपको लालची हो जाना है। उस समय जो है आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक जो है वो पिक करना है और पिक करके अपने पोर्टफोलियो में लंबे अवधि के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने के साथ ही साथ आपको पेशेंस भी बनाए रखना है और अच्छे स्टॉक को चूज कीजिए और ज़्यादातर जो लार्ज कैप के सेक्टर के स्टॉक हैं उन्हें चूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वॉरेन बफेट साहब का ये आप कोट याद रखिए और इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। इम्प्लीमेंट करने का मतलब मेरा यही कहना है कि जो भी स्टॉक अभी सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, अच्छी कंपनी है और जिनका रिटर्न ग्रोथ अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, आप उन सभी स्टॉक को आप बाय कीजिए और लंबे अवधि के लिए होल्ड कीजिए। तो ये कोट हमें यही हिम्मत देता है वॉरेन बफेट साहब का कि जब सभी लालची हों तो हमें डरना है और जब सभी डरे हुए हों तो हमें लालची बन जाना है। ये मार्केट का नेचुरल स्वभाव है। तो जो भी हमारे नए इन्वेस्टर हैं, जो भी हमारे भाई अभी जस्ट बिगिनर हैं, स्टार्ट किए हैं ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना शुरू किए हैं, उनको ये भी बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो 50% रेड नहीं देख सकते हैं, यानी रेड देखने की आपके अंदर क्षमता डेवलप होनी चाहिए। आपको इतनी हिम्मत बनानी पड़ेगी कि आप अपना पोर्टफोलियो 50% रेड देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि हर 6 महीने, हर 1 साल 2 साल में मार्केट क्रैश होगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का कुल मिला के तात्पर्य यही है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखने की। और जो बंदा ये कोट वॉरेन बफेट साहब ने ही बोला है कि जो व्यक्ति अगर 50% अपना पोर्टफोलियो रेड नहीं देख सकता वो स्टॉक मार्केट में टिका नहीं रह पाएगा, वो डर के मारे स्टॉक बेच देगा और फिर जब बाद में स्टॉक वही शेयर मार्केट जब बाउंस बैक करेगा तो फिर उसके पास हाथ मलने के सिवा कुछ रहेगा नहीं। इसलिए दोस्तों आप डरिए नहीं, अवेयरनेस रहिए और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो आप उनको पिक कीजिए और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए। और आप देखेंगे कि जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो जो स्टॉक आपने फंडामेंटल आपने लिया है वो इतना अच्छा रिटर्न देंगे, आपको इतना अच्छा रिटर्न देंगे कि आप सोचेंगे कि वॉरेन बफेट साहब ने सही कहा था। इसलिए मुझे सही टाइमिंग पे सही स्टॉक को पिक करना आना चाहिए और उसमें जो है थोड़ा आपको अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों निगेटिव में देखने की हिम्मत होनी चाहिए। 50% आपका मिनिमम अगर कम से कम जाए तो आपको उसमें अपने अंदर का वो क्षमता डेवलप करनी चाहिए। तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट दोस्तों कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई मतलब ये है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए का फंड है तो 1,00,000 रुपए के आप जो है एक ही स्टॉक में मत डाल दीजिए, अलग अलग सेक्टर वाइज में पैसा लगाइए, उसमें जो है आप अपना पैसा डालिए और जो भी मार्केट के लीडर कंपनियां हैं, जो भी मार्केट के लीडर स्टॉक हैं उसमें आप पैसा लगाइए। 10-10 हज़ार करके लगाइए, 5-5 हज़ार करके लगाइए। यानी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, कुछ ऑटो सेक्टर में, कुछ फार्मा में, कुछ केमिकल में, कुछ एफएमसीजी में। तो इस प्रकार से आप जब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई आपको रखना पड़ेगा। यानी कुल मिला के कि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए, क्योंकि अगर सारे अंडे एक ही टोकरी में रहेंगे और टोकरी एक बार गिरी तो सारे अंडे एक बार में फूट जाएंगे। यानी अगर आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल के रखेंगे तो वो स्टॉक अगर गिरा तो आपका सारा पैसा उसमें
जा भी सकता है। इसलिए दोस्तों पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर रखें। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अच्छे स्टॉक नीचे नहीं आते हैं, या फिर सिर्फ पेनी स्टॉक ही नीचे जाते हैं, या फिर मिड कैप स्टॉक ही नीचे जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। अच्छे स्टॉक भी आप देखेंगे जो लार्ज कैप की कंपनियां हैं उनके भी स्टॉक नीचे आते हैं। तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चाहे बड़े स्टॉक हों, मीडियम कैप के स्टॉक हों, या फिर पेनी स्टॉक हो। हाँ, स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप के जो स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा नीचे आते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियों के हैं, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, उनको अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में अनुभव रहता है। वो बहुत दिनों से मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं, अपना पोर्टफोलियो, अपना मार्जिन कमा रही हैं। तो उनको मार्केट में कैसे टिके रहना है, उनको उस चीज़ के एक्सपीरियंस है। तो आप जो है ये मान के चलिए, अगर जो बड़ी कंपनियां हैं, जो लीडर कंपनियां हैं, जो सेक्टर वाइज लीडर हैं, ऐसे स्टॉक में पैसा लगाइए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्दी ही रिकवर कर सके, और जब मार्केट बाउंस बैक करे तो आप अच्छे खासे रिटर्न पे आप बैठे रहें। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि मार्केट बाउंस बैक करता है और अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं, और गिरने के बाद फिर वो वापस आते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, कि आप जो है अपने जो आपका स्ट्रेस है उसको आप इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब अगर आप मार्केट में गिर रहा है स्टॉक में आपका, तो आप स्टॉक मार्केट में अगर आपका शेयर गिर रहा है तो आप उसके बारे में ज़्यादा बार बार अपने पोर्टफोलियो को देखिए नहीं। क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आप अपना जो स्ट्रेस है वो आप इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी आप अपने तनाव को बढ़ा रहे हैं। आप अपना पोर्टफोलियो बार बार मत देखिए। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको होल्ड करने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी दोस्त। क्योंकि मार्केट का ये नेचुरल स्वभाव है, मार्केट क्रैश होता है, फिर बाउंस बैक करता है, फिर क्रैश होता है, फिर बाउंस बैक करता है। इसलिए आपको मार्केट से डरना नहीं है, और तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ ये है, तनाव नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने अच्छे स्टॉक पिक करके रखने हैं। ना कि आप जो है ऐसे स्टॉक जो मार्केट लीडर नहीं है, जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज लगा हुआ है, जो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, हाँ जिनका मतलब मैनेजमेंट का तरीका अच्छा नहीं है, तो ऐसे स्टॉक से आप दूरी बनाएं। और जो भी अच्छे स्टॉक हैं, सेक्टर लीडर वाले स्टॉक हैं, उन पे आप जो है अपना दांव खेलिए और अपने पोर्टफोलियो को संभालिए अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तनाव नहीं रखना है। और दूसरी बात दोस्तों, कि इमोशनली अटैच नहीं होना है। यानी अगर आप बार बार अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने पोर्टफोलियो से। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है घबराहट में आके, इमोशन में आके अपने सारे शेयर को बेच देते हैं, और फिर आप 4-6 महीने बाद या साल भर बाद देखते हैं कि वही शेयर जो मैंने 500 रुपये पे बेचा था, आज वही स्टॉक 1500 का हो गया है। तो फिर आपको बहुत ही पछतावा होता है दोस्तों। तो इमोशन में आके कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लीजिए। हाँ, बेहद ही अगर आपका ज़रूरी है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो आप ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है इस्तेमाल इस्तेमाल करके पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, और गिरते हुए मार्केट में आप जो है थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है अपने पोर्टफोलियो से, बार बार उसको देखना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, और अपने तनाव मत लीजिए, स्ट्रेस नहीं करिए, अपने दिमाग पे एकदम कूल माइंड रहिए, और इमोशनली अटैच नहीं रखना है। तो दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे ऐसे स्टॉक रहे हैं जो मतलब कभी कभी पुअर रिजल्ट दे देते हैं। मतलब अच्छा खासा उनका रिटर्न बनता रहता है, लेकिन जब गिरावट आती है, मार्केट क्रैश होता है, तो वो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो क्या वो मार्केट में बाउंस बैक नहीं करते? करते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत है, यानी आपको लंबे समय अवधि के लिए होल्ड करने की ज़रूरत है। और बार बार दोस्तों पोर्टफोलियो मत चेक करिए, और लंबे समय के साथ ही साथ अगर आप होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी सेक्टर लीडर वाली कंपनियां हैं, 5 साल या 10 साल का उनका आप चार्ट उठा के देख लीजिए। लीडिंग सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं, वो चाहे पीडीलाइट हो, एशियन पेंट हो, बजाज फाइनेंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, सारे जो भी सेक्टर लीडर वाली कंपनियां हैं, रिलायंस, अच्छा खासा मुनाफा दिए हैं दोस्तों। तो आपको धैर्य रखना है और लंबे समय के लिए
आपको होल्ड करना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको मार्केट में रिटर्न चाहिए तो रिटर्न के लिए आपको गिरावट भी झेलनी आनी चाहिए। यानी अगर आपको फ़ायदा कमाना है तो घाटा भी आपको ही कमाना पड़ेगा दोस्तों। कुल मिला के ये मेरा कहना है, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो गिरावट भी झेलनी आपको आनी चाहिए। और आप ये देखिए हिस्ट्री में जाके कि क्या मार्केट ने बाउंस बैक नहीं किया है। आप इतना भर देख लीजिए कि अगर मार्केट ने बाउंस बैक नहीं किया है तो आप अभी के अभी मार्केट से निकल जाइए, क्योंकि क्या पता मार्केट में आपका पैसा बचे या ना बचे, और जो शेयर आपने जिस भाव पे लिया है कल वो दोबारा और नीचे गिर जाए। तो इसलिए आप जाके ये देखिए कि क्या मार्केट ने बाउंस बैक किया है। आज अगर मार्केट 15,500 पे चल रहा है या 800 पे चल रहा है तो क्या मार्केट कल 18,000, कल 20,000 नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन मार्केट का एक नेचुरल सा स्वभाव है कि मार्केट क्रैश होता है फिर बाउंस बैक करता है। ये सब चीज़ें एक आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों, सॉरी। तो लेकिन आपको ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि ये जो गिरावट है, ये आपको बहुत अच्छा मौका दे देती है। यानी वॉरेन बफेट साहब का जो कोट याद दिलाती है हमें कि जब भी मार्केट क्रैश हो तो हमें अच्छे स्टॉक को हमें चूज करना है, और यही गिरावट ही हमें अच्छा मौका देती है। तो इस मौके को हमें फ़ायदा उठाना है और गिरते हुए मार्केट में हमें अच्छे स्टॉक को पिक करना है। आप देखिए दोस्तों, आज जितने भी अपने देश के दिग्गज हैं या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड के दिग्गज हैं, जैसे अडानी साहब हो गए, अंबानी साहब हो गए, टाटा बिरला हो गए, ये लोग इतना अमीर कैसे बने? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इनका बहुत सारा मतलब पैसा वहाँ से उठाते हैं और बिजनेस करते हैं। इसलिए आपको लगता है कि इनकी कंपनियां जो लिस्टेड हैं ये मार्केट में उनको जीरो होने देंगे? कतई जीरो होने नहीं देंगे दोस्तों। और आज आप देखिए कि अडानी साहब वर्ल्ड के 5वें नंबर पे पायदान पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वेल्थ कैसे इंक्रीज हुई है? क्योंकि उनकी जो कंपनियां हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो उनकी कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ करेगी तो रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा होगा, और रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा होगा तो वो क्यों चाहेंगे कि उनका मार्केट जो है नीचे गिरे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखिए आज जो भी बड़े बड़े दिग्गज और महारथी ब्रांड बने हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, उनके पास इतना सारा पैसा जो रिटर्न बना हुआ है वो केवल और केवल स्टॉक मार्केट में उनकी कंपनियां लिस्टेड हैं, इनके कारण से वो आज इतने अमीर बन पाए हैं। अब अमेरिकन मार्केट में देखिए टेस्ला, टेस्ला की कंपनी है, वह एलन मस्क साहब इतना अमीर हैं, उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ टेस्ला के शेयर है जो इतने महंगे बिक रहे हैं, इसकी वजह से उनका मार्केट में वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो आप वॉरेन बफेट साहब को भी देख सकते हैं। वॉरेन बफेट साहब आज इतना पैसे वाले हैं, जो कभी फोर्थ कभी 5th रिचेस्ट पर्सन ऑल ओवर वर्ल्ड पे आते हैं। तो उनका भी पैसा कैसे इंक्रीज हुआ है? उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिंग किया, होल्ड किया लंबे समय तक के लिए, और आज वर्कशायर हैथवे का आप देख सकते हैं कि उनका पूरी दुनिया में नाम है। तो दोस्तों मेरा कुल मिला के यही कहना है कि लास्ट में कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग किए हैं अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के, तो आप जो है अभी मार्केट में होल्ड करिए, पेशेंस रखिए। और मार्केट का ये स्वभाव है कि मार्केट गिरता है तो आपको डर लगता है, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं आप उनसे जाके अगर मिलेंगे या फिर पूछेंगे तो बताएंगे कि मार्केट बाउंस बैक भी करता है, और जब मार्केट बाउंस बैक करता है तो अच्छी खासी हरियाली पोर्टफोलियो में आती है। और उस हरियाली को आप देखने का इंतज़ार, आपको मज़ा तभी मिलेगा जब आप इंतज़ार करेंगे दोस्तों। तो आप जो है अभी जो मार्केट लाल दिखा रहा है इसका आपको फ़ायदा उठाना है। आप अच्छे फंडामेंटल सेक्टर के लीडर वाले स्टॉक को आप पिक कीजिए, जिससे कि आपको जब भी जो सस्ते भाव पे मिल रहा है, एक कल जब बाउंस बैक करेगा मार्केट तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा दोस्तों। तो दोस्तों जो भी हमारे भाई लोग हैं, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी हमारे भाई लोग चैनल पे आए हुए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिससे कि आपको शेयर मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ सके और अच्छे तरीके से आप जो है काम कर सकें। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों। हम अपने इस चैनल पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। तो आपका आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी हमें ज़रूर बताइए। तब तक दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।